बड़ा विलक्षण उनकी चर्चा है। कहते हैं श्री प्रियादास जी, नावादास जी और प्रियादास जी, इन दोनों के छप्पे छंद के माध्यम से चर्चा हो रही है। तो नावादास जी का पहले हम छंद बोलें। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही, ज्यों त्रेता नर हरिदास की। बाल दशा विठल पानी जाके पय पियो, मृतक गौ जीवाय परचो असुरन को दियो। सेज सलिल ते काड़ी पहिल जैसी ही होती, देवल उलट्यो देखी सकुचि रहे सब ही सोती। पंडुरनाथ कृत अनुग ज्यों, छानि सुकर छाई घास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही, ज्यों त्रेता नर हरिदास की। जैसे श्री नरहरिदास प्रहलाद जी की प्रतिज्ञा का निर्वाह हुआ, ऐसे ही श्री नामदेव जी की भी प्रतिज्ञा का निर्वाह हुआ। बचपन में ही इन्होंने 5 वर्ष की उम्र में ठाकुर जी को पेय पिलाया, दुग्ध का पान कराया, मृतक गऊ को जिलाया और इन्होंने, राजा ने प्रसन्न होकर ठाकुर जी के लिए एक सेज दी, रत्नों की सेज, उसको लेकर चले, नदी में डाल दिया। राजा ने बुलाया और कहा कि ऐसी सेज और कारीगरों को बनानी है, जैसी आपको दी थी उसको लेकर आओ। तो इन्होंने कहा मैंने नदी में डाल दिया, भगवान को अर्पण कर दिया। बोले नहीं नहीं वैसी चाहिए हमको। तो वो लेके गए नदी और वहां पर अंदर घुस गए नदी में। ऐसी अनेक सहस्रों उन्होंने रत्नमय मणिमय निकाल के सेज दिखा दी। देवल उलटियो देख सकुचि रहे सब ही सोती। आज इस चीज की चर्चा करेंगे कि मंदिर का द्वार घूम गया, मंदिर घूम गया इनकी भक्ति के आगे। ये दर्जी भगत की चर्चा है। नामदेव जी दर्जी भगत थे, छीपा जाति में उत्पन्न थे, कपड़ों में छींट देखने का काम इनका था। ऐसे और बड़े विलक्षण भक्त हुए हैं। अब हम इनकी, जो इन्होंने मंदिर उलट गया था उसकी चर्चा कर रहे हैं। श्री प्रियादास जी कहते हैं, आनी पर यो पाए प्रभु, पास ते बचाय लीजे। कीजे एक बात कभू, साधु न दुखाइए। लैया ही मानी फेरी, कीजिए न सुधी मेरी। लीजिए गुण निगाए, मंदिर लो जाइए। देखी द्वार भीर, पग दासी कटी बांधी धर। कर सो उछीर करी चाहे पद गाइए। देखी लीनी वेई काहू, दीनी 7-5 चोट। कीनी धक्का धकी रेस, मन में न आइए। सुनाना, ठाकुर जी को पदगान सुनाना इनका नियम था। संत कुछ ना कुछ नियम लेकर रखते हैं, नियम से ही जीना चाहिए, नियमों में रहना चाहिए। तो इनका नियम था कि ये पदगान सुनाते थे।
बहुत संत ऐसे होते हैं कि जो गीत गोविंद सुनाने का ठाकुर जी को नियम लेते हैं, क्योंकि भक्तमाल जी में ऐसा लिखा है, जयदेव कवि के द्वारा जो गीत गोविंद कहा है उसके बारे में लिखा है कि पाठ करे ते ही बुद्धि बढ़ावे, राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चय तहां आवे। जो गीत गोविंद का पाठ करता है, ठाकुर जी को पाठ सुनाता है, तो ठाकुर जी अवश्य सुनने आते हैं। पाठ करे ते ही बुद्धि बढ़ावे और राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चय तहां आवे। जो गीत गोविंद का पाठ करके ठाकुर जी को सुनाता है, उस पाठ को सुनने ठाकुर जी अवश्य आते हैं। श्री राधा रमण भगवान अवश्य आते, निश्चय ते ही आवे, निश्चय आते हैं। एक राजा था, वो गीत गोविंद का नित्य पाठ करने का उसका नियम था। तो उसका नित्य नियम था पाठ करने का। तो एक बार की बात कि वो जा रहा था युद्ध करने, और जो उसका पाठ का समय था गीत गोविंद के पाठ का, और उस समय वो युद्ध करने जा रहा था। तो उसने सोचा कोई बात नहीं, नित्य तो बैठकर सुनाता था पाठ, उसने सोचा कोई बात नहीं, आज घोड़े पे ही बैठकर सुना दूंगा, मेरा तो अभ्यास है। तो बिना आसन दिए ठाकुर जी को उसने गीत गोविंद का पाठ किया। तो ठाकुर जी उसके घोड़े के पीछे भग भग के सुन रहे थे पाठ को, और बाद में उस राजा को पता पड़ा तो उसको अत्यंत गिलानी हुई। अरे, नित्य पाठ करता था, मुस्लिम भक्त था, नित्य पाठ करता था गीत गोविंद का, पर लेकिन किसी दिन लड़ने जाना था तो वो ऐसे ही चला गया, और वहीं घोड़े पे ही याद आई, अरे आज पाठ करना है, पाठ शुरू कर दिया। तो ठाकुर जी पीछे दौड़ दौड़ कर सुने। उसको स्वप्न में आदेश हुआ, अनुभव हुआ, तो उसने फिर क्षमा मांगी और पाठ बैठकर सुनाने का ही लिया। ऐसी है जगन्नाथपुरी की घटना आती है कि एक बालिका थी, वह गीत गोविंद का पाठ करती थी। एक दिन की बात है कि वो पुष्प चुन रही थी ठाकुर जी के लिए। तो पुष्प चुनते चुनते उसने गीत गोविंद का पाठ किया। तो बैगन के भी पेड़ लगे थे वहां, पुष्प भी थे, बैगन भी थे। तो वो ऐसे फूल चुन रही है, फिर आगे बढ़ रही है, दूसरी जगह से फूल चुन रही है और गाती जा रही है गीत गोविंद। तो ठाकुर जी अवश्य सुनने आते हैं, तो ठाकुर जी भी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, जगन्नाथ महाप्रभु। अब बैगन के वृक्ष में कांटे होते हैं, बैगन में कांटे होते हैं, तो वो कांटे में ठाकुर जी की पोशाक हिलक रही है, क्योंकि सुन रहे थे भाव विभोर होके, तो वो फट गई पोशाक। और वो मंदिर के पुजारी जी, उन्होंने भोग रखा, उसारने का समय था, उधर वो गीत गोविंद गा रही थी, ठाकुर जी सुन रहे थे। पर जैसे ही उसारने का समय आया, भोग उठाने का समय आया, घंटी बजाई, तो ठाकुर जी तुरंत अंतर्हित हुए उस लड़की के पास से और तुरंत मंदिर में प्रकट हो गए। देखा कि ठाकुर जी की पोशाक फटी हुई है। बोले, जय जय, कहाँ गए थे आज, कैसे पोशाक फटी है? तो ठाकुर जी ने पूरी बात बता दी कि वो अपने यहाँ मालिन की बेटी है, वो गीत गोविंद का पाठ करती, गीत गोविंद में अवश्य सुनने जाता हूँ, कोई भी करे, कहीं भी करे। तो वो टहलती टहलती पुष्प चुनते चुनते उसने किया, तो मैं उसके पीछे सुन रहा था। तो वहां पर बैगन के वृक्ष पेड़ लगे थे, उनसे ही मेरे कांटे के से मेरी पोशाक फट गई। अब तो उसको बुलाया और उससे कहा कि देख ठाकुर जी की पोशाक, तू बैठकर पाठ किया कर। तो लिखा हुआ है, अष्टपदी अभ्यास करे ते ही बुद्धि बढ़ावे। किसी को बुद्धि की आवश्यक प्राप्ति की इच्छा हो कि भाई हमारा दिमाग बढ़े, तो अष्टपदी का पाठ करे गीत गोविंद का। अष्टपदी अभ्यास करे ते ही बुद्धि बढ़ावे, राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चय तहावे। निश्चय मतलब निश्चय ही आते हैं, वहां आते ही हैं सुनने के लिए। इसीलिए जगन्नाथ महाप्रभु की जो पोशाक है उसमें गीत गोविंद लिखा हुआ है। पोशाक में भी ठाकुर जी जो पोशाक धारण करते हैं उसमें गीत गोविंद की अष्टपदी लिखी होती है। उनको इतना प्रेम है गीत गोविंद से। तो संत
कुछ ना कुछ नियम लिए होते हैं कि ठाकुर जी को भाई पदगान सुनाएंगे। मीरा भी नित्य पद सुनाती थी, तो ऐसे ही इनका भी नियम था। श्री पंडरीनाथ भगवान को सुनाने का निश्चय नियम था। तो यह मंदिर में गए तो वहां देखा कि भीड़ लगी हुई है। देखी द्वार भीड़ पग दासी कटी बांधी धर। जब इन्होंने भीड़ देखी तो इन्होंने विचार किया कि इतनी भीड़ है, शायद गलती से कोई चप्पल पहन जाए। अगर हम यहाँ बाहर चप्पल उतार दें तो कोई कोई गलती से पहन जाता है, और कुछ लोग जानबूझ के पहन जाते हैं। और कुछ लोग तो मंदिर से इतनी जल्दी घुसते हैं, दर्शन करके बाहर निकलते कहीं कोई चप्पल नहीं ले जाए, इसलिए दर्शन भी ठीक से नहीं कर पाते। तो इन्होंने विचार किया कि ठीक से दर्शन करें, ध्यान नहीं इधर उधर भटके, तो इसलिए हमको तो ये चप्पल को ही हम अपनी कटी से बांध लेते हैं, जो पानही थी उसको अपनी कमर से बांध लेते हैं, तो जिससे कोई विघ्न नहीं होगा। ये ठंडी तो कर रही है ना, ये हमको तो आता रहता है, वैसे कर रहे, हवा आ रही है ठंडी। तो हम्म हम्म सीताराम। तो श्री नामदेव जी ने कटी में बांध ली पानही, और बांध के आगे आ जाओ माता जी, सीताराम आगे। तो जब बांध ली कटी में, तो जब ये आगे मंदिर में घुसे हैं तो देखी द्वार भीर पग दासी कटी बांधी धर कर सो उछीर। पग दासी बांध ली, जूती बांध ली, और इन्होंने कर में करताल ले ली, और करी चाहे पद गाइए। यह ठाकुर जी को पद गायन का करके सुनाने लग गए। और जब पद गायन करने लग गए तो ये भाव विभोर हो गए, अपने शरीर की सुध भूल गए। इतने भाव से पदगान कर रहे थे कि शरीर की सुध भूल गए। तो देखी लीनी वेई काहू, किसी ने उनकी वह जूती देख ली। भाव से कर रहे थे, पहले तो दुबका के आदमी दर्शन करे तो नहीं कोई देख पाए, तो भाव से कर रहे थे, दोनों हाथ उठा उठा के, तो किसी ने उनकी पगदासी देख ली। ऐसा भी संत से सुना जाता है कि वो नाचने लग गए तो वो खुल गई फेंट, तो वो पगदासी जूती गिर गई। अब जब जूती गिर गई, पंडों ने देख ली, वो तो पहले ही से नाराज थे। इसलिए ये दर्जी भगत होके, दर्जी जाति में होके पूजता है। लोग कहते हैं भगत 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 नाम से इनको पूजते हैं, भगत नाम से इनको पूजते हैं। तो इसीलिए पहले से ही नाराज थे कि देखो पूजना ब्राह्मणों को चाहिए, इनको पूजते हैं, ये पूजवाते हैं अपने को, इसलिए ही ब्राह्मण नाराज थे। अब उन्होंने ये और देखा, मौका मिल गया, उनको मौका मिल गया, तो उसका फायदा उन्होंने क्या उठाया। बोले दीनी 5-7 चोट कीनी धक्का धक्की है। पहले तो धक्का धक्की की, ये कहां से ले आए तुम, जूती पहन के मंदिर में आ गए, जूती लेके मंदिर में आ गए, तुम वैसे तो भगत कहाते और लोग तुमको पूछते किस बात के भगत हो, ऐसे ऊट पटांग बात कही। और ऐसे तो कहा, उसके बाद धक्का धक्की की, इसके बाद तो महाराज सब ब्राह्मण पंडा मंदिर के जुड़ गए, और फिर तो कुछ लोगों ने तो 7-5 चोट भी लगा दी, मारा।
नामदेव जी तो नीचे मस्तक किए हुए थे, कह रहे थे मैंने गलती की है, मैं जूती लेकर आया हूं, मैंने गलती की है, ठीक किया, सजा दी। पर लेकिन ब्राह्मणों ने कहा, बोले मंदिर से बाहर निकलो, इसके अब घुस नहीं सकते तुम मंदिर में, दर्शन करने नहीं आना। ये बैर था भीतरी, इसलिए कहा मंदिर में घुसने ने मत आना, दर्शन अब तुम नहीं कर सकते, तुमको अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम ऊट पटांग तरीका से आ रहे हो। ऐसा ब्राह्मणों ने कह दिया। नामदेव जी उदास हो गए। वो इसलिए दुखी नहीं थे कि मुझे मारा, ठीक किया, मैं जूती लेकर गया मंदिर में, पर लेकिन इसलिए दुखी थे कि अब मैं अपने प्यारे के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। देखी लीनी वेई काहू, दीनी 7-5 चोट कीनी, धक्का धिकी रिस मन में न आइए। नामदेव जी के मन में कोई गुस्सा नहीं आया, रिस नहीं आई, उनको तो बस इसी बात का दुख था कि मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, बोले मंदिर के पिछवाड़े जाकर बैठ गए, मंदिर के पीछे जाकर बैठे और पीछे जाकर बैठकर वह अपना पद गायन करने लग गए। उन्होंने विचार किया कोई बात नहीं, अब मैं यहीं बैठकर नित्य पद गायन कर लिया करूंगा। बैठे पिछवारे जाय कीनी जो उचित, या लीनी जो लगाई चोट मेरे मन भाई। मंदिर के पीछे जाकर बैठ गए और कहा ठीक उन्होंने चोट लगाई, मारा, ठीक किया, क्योंकि मैंने अनुचित किया। मैं गया पगदासी को, जूती को लेकर, ठीक किया, मेरे मन में इस बात का दुख नहीं है, पर इस बात का दुख जरूर है पंडरीनाथ कि अब मैं आपका दर्शन नहीं कर सकूंगा। तो कान दे के सुन लो, कान दे के सुनो अब, चाहत न और कछु, मैं और कुछ नहीं चाहता, मैं संसारिक पदार्थ नहीं चाहता, मैं ये सम्मान भी नहीं चाहता, मैं पूजा भी नहीं चाहता, पर सुन लीजिए ये ठौर से मुझको हटाना मत। इस अपने मैं पीछे बैठा हूं जहां भिखमंगे लोग बैठते हैं, मैं उनकी पंक्ति में बैठा हूं, पर लेकिन मेरी प्रार्थना है कि इस पंक्ति से मुझे यहां से नहीं हटाना। बस आप कृपा करके मैं यही नित्य पद गायन अपना सुना दिया करूंगा और आप यहीं सुन लेना। ऐसा करके वो पद गाने लग गए। कान दे के सुनो अब, चाहत न और कछु, ठौर मोको यहीं नित नेम पद गाइए। पद कौन सा गा रहे थे? हीन है जाति मेरी जादव राय, हीन है जाति मेरी जादव राय, कली में नाम यहाँ काहे को पठाए, हीन है जाति मेरी जादव राय। ताल पखाउज बाजे पातुरी नाचे, हमारी भगति विठल काहे को राचे, पंडरपु प्रभु जू बचन सुनी जय, नाम देव कहाँ दर्शन दीजे। हीन है जाति जादव राय, हीन है जाति मेरी जादव राय। पद गा रहे थे, अत्यंत दुखी थे। उसी समय श्री कबीरदास जी वहां आ गए।
और कबीरदास जी ने कहा कि देखो अब अकिंचनों का यहाँ सम्मान नहीं है, यहाँ तो धनियों का सम्मान है ठाकुर जी के दरबार में। कहा तो जाता है अकिंचन बंधु, पर लेकिन धनी लोगों का सम्मान हो रहा है। इसलिए मेरा विचार तो ऐसा है कि अब चल रहे हैं, चलो इनको छोड़ के चल रहे हैं। इनको दीन बंधु कहा जाता है, अकिंचन नाथ कहा जाता है, अब यहाँ से चल रहे हैं। ऐसा कहा, जैसे ही नामदेव जी उठकर चल दिए, ठाकुर जी ने विचार किया दो दो भक्त अब बिछुड़ रहे हैं, दो दो भक्त विरोधी हो रहे हैं। और भक्तों में बड़ी सामर्थ्य है, पूजा करवाते हैं तो पूजा छुड़वा भी सकते हैं। बोले कि ये पूजा अभी तो मेरे गुणगान गा के करवा रहे हैं और इन्होंने कुछ लीला की तो फिर मेरी पूजा में भी कुछ भी कह सकते हैं। क्योंकि श्री सूरदास जी एक बार ठाकुर जी से खींचे और खींचकर सूरदास जी ने कहा भृगु को पिटेला जो महिमा गाते ने, भृगु को पिटेला, भृगु ने तो लात मारी तुम्हारे सीने पे, और कुटेला ब्रज ग्वालन को, और ब्रज ग्वाल नित्य कूटते हैं तुझे और कुटेला ब्रज ग्वालन को माखन को चोर। तो बोले भक्त तो चाहे तो कैसी भी रचना कर दें, यद्यपि ये भी भाव से की थी, श्री सूरदास जी की रचना है। तो भगवान ने विचार किया कि दो दो भक्त फूट रहे हैं, दो दो भक्त फूट रहे हैं। इसलिए क्या किया, बोले तुरंत भगवान वहां प्रकट हो गए और भगवान ने प्रकट होकर कहा कि आप यहां से नहीं जाओ, मैं आपके बिना रह नहीं सकता हूं। इतने पर भी श्री भक्त माने नहीं। बोले ये कहने से थोड़ी होता है, आपने हमको पिटवाया, पिटवाने का दुख नहीं है, पर दर्शन को मना कर दिया उन्होंने। प्रभु हम तो जाएंगे। तो भगवान ने कहा आपके बिना मुझे रहा नहीं जाता। इतने से नहीं होगा ठाकुर जी के मैं आपके बिना रह नहीं जाता, कुछ चमत्कार दिखाओ जो ये लोग भी भक्ति की महिमा समझें। तो तुरंत ठाकुर जी ने मंदिर घुमा दिया है। मंदिर का द्वार पीछे की तरफ, नामदेव जी बैठे थे मंदिर के पीछे, उधर ही मुख हो गया, उधर ही द्वार हो गया मंदिर का, पूरा मंदिर ही घूम गया। जब मंदिर घूम गया तो अब तो जितने ब्राह्मण थे सबके मस्तक नीचे हो गए। आहा, सुनत ही आने करी करुणा विकल भये, फेरो द्वार इत गही मंदिर फिराइए। जेतिक वे सोती, सोती मतलब श्रोत्रिय ब्राह्मण, मोती आवसी उतर गई। मोती में आब होती है, आब जैसे नकली मोती होता है ना, वो असली से ज्यादा चमकता है। जब लेने जाओगे मोती, तो कोई भी रत्न लेने जाओ तो नकली से, असली से ज्यादा नकली चमकता है। और आप एक बार को अगर अच्छे पारखी नहीं है तो आप घाटे में चले जाए। इसीलिए रत्न में ज्यादातर लोग ठगते हैं। हमारे महाराज जी भी बताते हैं, एक बार कहीं गए कथा कहने, पुरानी बात है, तो बोले एक कोई बढ़िया रत्न ही देने वाला, कोई बढ़िया, उसने पहले तो खूब साधु महिमा गाई, साधु की इतनी महिमा है, अरे आप तो हमारे लिए भगवान हो, ये हो वो। महाराज जी ने कहा कितना बड़ा भगत है, हमारी महिमा गा रहा है। मन ही मन सोचा संत महिमा गा रहा है, कितना बड़ा भगत है। उसके बाद वो बोला कि महाराज मेरा रत्नों का काम है, मैं रत्न देता हूं, आपको अगर कोई पसंद आए तो रत्न देख लो। अब तो उसने अपने रत्न निकाले, नीलम सब रत्न निकाले, कीमती कीमती, पुखराज, पन्ना आदि। तो महाराज जी ने देखा एक रत्न बहुत चमक रहा था, नीलम था, बहुत चमक रहा था। तो महाराज जी ने कहा कि ये
कैसा है? बोले एकदम असली है महाराज, एकदम असली, बहुत चमक रहा था, एकदम असली है। कितने का है ये? तो वो बोला, उसने बहुत महंगा बताया, इतना महंगा बताया कि महाराज जी पीछे हट गए। उसने बोला इसका कोई मूल्य ही नहीं है, अमूल्य है, इसके इसका कोई रत्न का कोई मूल्य, ये तो इसका कोई मूल्य नहीं है। तो महाराज जी बोले कोई मूल्य नहीं है तो फिर क्या करें, फिर तो हम ले नहीं सकते। बोले हाँ, हरे कोई ले नहीं सकता, पर लेकिन तुम बाबा जी हो, तुम पे जो हो वो दे जाओ। महाराज जी ने कही अच्छा, बहुत महिमा गा रहा था। तो महाराज जी झोली थी, किसी दूसरा व्यक्ति झोली रखता था, महाराज जी ने कहा देखना उसमें क्या है। तो 15,000 रुपया निकले। बोला वैसे तो अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है, बहुत कीमती है, पर ठीक है मैं इतने में ही इसको देता हूँ। और 15,000 में महाराज जी उसे ले आए। मलुक पीठ तब टीन सेट पड़ा था, महाराज जी ले आए। अब जब लेके आए तो भक्त सब प्रकार के, एक स्वर्णकार भगत थे, वो आए तो महाराज जी ने वो रत्न दिखाया और कहा कि ये रत्न असली है एकदम, बहुत अच्छा भगत था उसने दिया है, और आप सुनार हैं, स्वर्णकार हैं, मेरा ऐसा विचार है कि हमारे ठाकुर जी के लिए एक माला बनाओ स्वर्ण की, उसमें इस रत्न को लगा के हम ठाकुर जी को पधराएंगे, ठाकुर जी के लिए लिया है हमने। तो वो उसने देखा और वो बोला महाराज ये रत्नों के काम में ज्यादातर लोग ठगते हैं, तो इसलिए महाराज इसका मेरी दृष्टि में इसकी कोई कीमत नहीं। बोले क्या? बोले तुम ज्यादा से ज्यादा इसकी कीमत लो तो 50 रुपया ले सकते हो हमसे, ज्यादा से ज्यादा कीमत इसकी 50 रुपया है, हमसे ले सकते हो, नहीं तो इसकी कोई मैं, जैसे पत्थर है ऐसा ही है, ये चमकीला पत्थर। महाराज जी ने कहा वाह। तो ये है आप, मतलब ऐसे ही मोती नकली मोती, उसको धारण करो, पहले तो चमकेगा, धीरे 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 उसका पानी उतर जाएगा, आग उतर जाएगी, तो ऐसे ही चमक चली जाएगी। ऐसे ही क्या हुआ कि वो जितने भी तिरस्कार करने वाले ब्राह्मण थे उन सब की चमक चली गई। जब मंदिर फिरा ना तो सुनत ही आनी जेती कवे सोती, मोती आवसी उतर गई। जैसे मोती से, नकली मोती से कुछ दिन बाद चमक चली जाती है, ऐसे उनकी चेहरा की सबकी चमक चली गई। वो हक्के बक्के, अरे जिसको हमने 5-7 मारे, जिसको धक्का धक्की की, वो ऐसा भगत। मंदिर फिर गया, सब लोगों की आव सी चली गई। जेती कवे सोती, मोती आवसी उतर गई, सबका चेहरा उतर गया। और भई ये प्रीति गए पांव सुखदाई, सब श्री नामदेव जी के चरणों में गिर गई। महाराज हमको क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। क्यों? क्योंकि हमने गलत किया, हमने आपको अभक्त सोचकर आपको धक्का धक्की की है। श्री नामदेव जी ने कहा कि नहीं, मैंने ही गलती की थी, मैं पान ही लेके आया था, आपकी कोई गलती नहीं है। अब आगे वर्णन करते हैं। एक बार की बात है, श्री नामदेव जी के घर में आग लगी और ये पूजा पे बैठे थे। तो गांव के लोगों को पता पड़ा, गांव के लोगों ने सूचना दी, ए नामा तेरे घर में आग लगी है। तो नामदेव जी का मन लगा हुआ था, लगे रहे, जप में लगे रहे। जब पूरा हो गया तो आग लगी है उस जगह आए तो देखा कि गांव वालों ने कुछ सामान बाहर रख दिया था। तो इन्होंने कहा वैश्वानर भगवान है, अग्नि भी भगवान ही है, भगवान की इच्छा है इस सब को स्वाहा करने की तो कर लें, ये बाहर क्यों रख दिया तुमने? अब जो गांव वालों ने बाहर रखा था उस सामान को उठा उठाकर अग्नि में रखने लगे। श्री ये भक्त की नई विलक्षणता है। एक भक्त थे हमारे, सुनाते थे, श्री सेठ जी महाराज कहते थे कि एक भक्त थे, वो नाव
में बैठे थे और भी लोग बैठे थे, भक्त भी बैठे थे। अब लीला यह हुई कि नाव अपने आप, आंधी तूफान आया और नाव डूबने की तरह होने लगी। तो जब भी डूबने को होती है तो पानी भरता है उसमें, तो पानी भरने लग गया, तो सब लोग घबराने लग गए। पर वो संत क्या करने लगे, भगत जी क्या करने लग गए कि अपने कमंडलू से और पानी उठा उठा के उस नाव में भरने लग गए। तो लोगों ने कहा बड़े पागल है, ये तो और डुबाएंगे, जल्दी डुबाएंगे। तो भगवान की इच्छा, बोले भगवान की इच्छा डुबोने की है तो मैं भगवान की इच्छा में इच्छा मिला रहा हूं, तो इसीलिए भरने लग गए। और थोड़ी देर बाद लीला यह हुई कि तूफान बंद होने लग गया, तो नाव ठीक होने लग गई। तो उनको विचार आया अब भगवान ठीक रखना चाहते हो, चलो सब पानी निकाल निकाल के डालने लग गए। तो भगवान की इच्छा में इच्छा मिलाना, जिसे कहते हैं रजा में रजा मिलाना, उनकी इच्छा में इच्छा मिलाना, ये भक्त का स्वरूप होता है। भक्त भगवान से कोई कामना नहीं करता, इच्छा नहीं करता। कामना करने वाला वणिक होता है। न स भृत्य सवई वणिक, वणिक कहते हैं वैश्य को कहते हैं। कैसे, बोले हमने कोई वस्तु दी, जब खरीदने जाते हैं तो हमने धन दिया, उन्होंने वो वस्तु दे दी। ऐसे ही हमने भगवान का भजन किया, भगवान से कोई वस्तु मांग ली, तो हमने वह कार्य किया कि लेना देना किया है। न स भृत्या सवई वणिक, भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता। ये बात श्री प्रहलाद जी ने कहा है। तो नामदेव जी भी वो घी आदि जो भी बचाया था, गांव वालों ने बड़े मुश्किल से आग से बचाया था, उसे उठा उठा कर फिर अग्नि में डालने लग गए। गांव वालों ने कहा नामा क्या कर रहा है ये, हमने इतनी मेहनत से तेरे लिए ये किया, तू। बोले भगवान वैश्वानर है, वो खाना चाहते हैं, इन सबको भोगना चाहते हैं, वस्तुओं को भोगने दो। गांव वालों ने कहा कि अब हम तुम्हारी कोई रक्षा नहीं करेंगे, कोई सहायता नहीं करेंगे। बोले ठीक है, अब तो सब डाल दिया और फिर हरि भजन करने लग गए। पर लेकिन जब सामान सब जल गया, झोपड़ी भी जल गई, अब सब काला काला पूरा घर हो गया था। मिट्टी के घर होते थे पहले, मिट्टी का घर था, काला काला हो गया। अब लोगों ने कहा हम तुम्हारी छान भी नहीं छाएंगे, छान भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि तू अपनी मनमानी करता है, कोई तेरी गांव में सेवा नहीं करेगा, कोई सहायता नहीं करेगा। नामदेव जी ठंड का समय था, बाहर ही पड़े रहते थे। भगवान को चिंता हुई, भगवान ने, द्वारकाधीश भगवान ने एक मिस्त्री का, छान छाने वाले मिस्त्री का स्वरूप बनाया। तो पार्षदों से कहा तुम भी चलो, और कारीगर का स्वरूप बनाया। और रुक्मिणी बोली कहाँ जा रहे हो, बोले भक्त की सेवा करने। बोले मैं भी चलूंगी। रुक्मिणी जी को भी साथ ले लिया। बोले वहां ऐसे ही नहीं देखने नहीं जाओगी, तमाशा देखने नहीं जाओगी, वहां सेवा करनी पड़ेगी। बोले मैं सेवा करूंगी। और रुक्मिणी जी को भी साथ ले लिया। और ये सब आए हैं, स्वयं ठाकुर जी ने उनकी छान छाई, और रुक्मिणी जी लकड़ी दे देती, माताएं नीचे से ही दे देती, लकड़ी दे देती, रस्सी दे देती। ठाकुर जी मिस्त्री का काम करते, सेवकों ने सब वस्तुएं इकट्ठी की। बाद में जब बढ़िया छान छप गई, भगवान ने कहा दीवाल काली हो रही है लक्ष्मी जी। तो बोले क्या करें, बोले पोतो, माताएं खूब झाड़ू पोंछा करती हैं। तो स्वयं लक्ष्मी जी ने पोता लगाया दीवालों पर, आंगन में, और बढ़िया छान छा दी। उसके बाद कुछ भी दक्षिणा नहीं ली, चले गए हैं नामदेव जी। अब पूरी रात ठाकुर जी ने सेवा की थी, पूर्णमासी की रात्रि में। अब जब प्रातः काल हुआ, लोग आए, तो उन्होंने कहा इतनी सुंदर छान ठाकुर जी छाए, तो फिर हमको भी बता दो उस मिस्त्री का पता, हम भी अपने घर छपवाएंगे। उन्होंने कहा भैया ये कोई सामान्य मिस्त्री नहीं था, जिसने छान छाई वो सामान्य मिस्त्री नहीं था। तो वो बोले कि हम तुमसे अधिक दक्षिणा देंगे, तुमसे अधिक उसको मेहनती देंगे, तो बस उसका पता बता दो। पूछे आनी लोग कोने छाई हो छवाई दीजे, लीजे जो ही भावे तन मन प्राण वारी है। इन्होंने कहा
कि वह जो जिसने मेरी छान छाई है वह तो तब छान छाता है जब तन मन प्राण उसको अर्पण कर दीजिए, धन से नहीं, साक्षात श्री हरि ने यह सेवा की है। ऐसे श्री नामदेव जी हुए। कुछ चरित्र आप उनके पहले भी सुन चुके थे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सब इधर बैठेंगे और ये गेट बंद रहेगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। यहां भी बैठ जाएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तमाल जी में मामा भांजे का चरित्र आया है। बड़ा ही विलक्षण चरित्र है। मामा भी भक्त और भांजे भी भक्त। यद्यपि मामा भांजे मिलके बड़ी बड़ी करामात किए, मामा भांजे ने मिल के। कैसे? बोले शकुनी, देख लीजिए, शकुनी और ये दुर्योधन मामा भांजे ने मिलकर कितनी बड़ा षड्यंत्र किया, कैसे कैसे लड़ाई झगड़े किए। मामा भांजों की बड़ी कहानियां संसार में प्रसिद्ध हैं। हाँ, घुमा ही रहा। तो आशय अगाध दुह भक्त को हरितोषण अतिशय कियो। मामा भांजे का भी बड़ा विलक्षण चरित्र है। यह दोनों भगत थे, मामा जी भी भगत थे और भांजे जी भी भगत थे। और ऐसे भगत थे, भक्ति में दिखावा नहीं होता। भक्ति में तुम माला ज्यादा करते हो तो भगत हो, ये पहचान नहीं है भक्ति में। भक्ति में तुम दिन भर मंदिर के चक्कर लगाते रहते हो तो भगत हो, ये पहचान नहीं है। भक्ति हृदय से पहचानी जाती है। भक्ति अनंत जन्मों का संस्कार लेके आती है, सूक्ष्म होती है। दिल से भगवान के प्रति कैसा समर्पण है, इसकी पहचान हर एक कोई नहीं कर सकता। कोई कोई ज्यादा नहीं भक्ति करते दिखता, पर लेकिन जब आती है बारी भगवान के लिए मरने की तो वो सबसे आगे आए। ये है भक्ति के। और दिन भर माला उठा रहे हैं और जब आई बोले चलो भगवान के लिए, कितने लोग चल रहे हो, राम जी के लिए, राम मंदिर के लिए, तो बोले पीछे हट गए। दिन भर भक्ति करने वाले पीछे हट गए। तो ये भक्ति नहीं है। भक्ति जो है वो दिल की वस्तु है, बाहर के दिखावे की वस्तु नहीं है। आशय अगाध दुह भक्त को हरितोषण अतिशय कियो। रंगनाथ को सदन करन बहुबुद्धि विचारी। दोनों मामा भांजे निकले घर से, वैराग्य हो गया। और जब निकले तो पहुंचे एक जगह, उन्होंने देखा कि एक मंदिर, वहां मंदिर तो कुछ नहीं, एक मूर्ति पड़ी है रंगनाथ भगवान की। उनको विचार आया कि ठाकुर जी की मूर्ति ऐसे पड़ी है, पूजा होनी चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। और तुरंत मंदिर बनाने का विचार बना लिया। अब कुछ नहीं था, कैसे बनाया जाए, तो बस धन के लिए इधर उधर घूमने लगे। बड़ा विस्तार से चरित्र हम कहेंगे। और कपट धर्म रचि जैन द्रव्य हित देह विसारी। वैष्णव थे पर लेकिन ये जैनी बन गई। वैष्णव जैन जो है उसके बारे में श्री शंकराचार्य जी के भी चरित्र में आया है कि जैन पाखंड ही आदि। मैं किसी भी धर्म, किसी चीज का खंडन के मतलब मेरा है ही नहीं, विरोधाभाव है ही नहीं।
किसी का विरोध नहीं कर रहे, पर प्रसंग वसात बात कह रहे हैं। जैन पाखंड ही आदि, जो जैन धर्म के लोग होते हैं, आदि पुरुष नारायण, वेद और उसके पढ़ने वाले द्विज, उनकी वेद नहीं मानते और बात तो करते हैं आजकल तो, पर लेकिन वो भगवान को, मूर्तियों को, अपने देवताओं को नहीं स्वीकार करते। और वो बाल नोचते हैं, उनके यहाँ बाल नोचते हैं वे लोग। तो ये कोई तप थोड़ी है बाल नोचना, अब तुम नोचने लगे और तपस्वी हैं, ये कोई बात होती है? स्नान नहीं करते, कुल्ला नहीं करते, जैसे लघुशंका आदि जाएं तो कोई कुल्ला फुल्ला का कोई विशेष उनके नियम नहीं है। कुल्ला बाल और स्नान भी बहुत बहुत दिन, कुछ जैन में तरह तरह के कुछ स्नान भी नहीं करते। तो ये जो है ये वैसे परमहंस आश्रम की विधि है, ऋषभ देव जी का मार्ग है, पर लेकिन यह हर एक सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। उसको तो शौचाचार से रहना चाहिए, शुद्धि से रहना चाहिए। तो ये फिर भी वैष्णव होके जैन धर्म में गए, क्यों? इसलिए नहीं कि वो अच्छा लगा, नहीं, इनको धन लेना था और भगवान के लिए लेना था। यद्यपि जाना मना है, वो इतना स्वीकार नहीं है, पर इन्होंने विचार किया, इनको एक मणि की मूर्ति दी गई थी, पारस मणि की, बस उसी लिए यह चले गए और फिर इन्होंने वो चोरी की और उसी में मामा ने प्राण त्याग दिए। यह चरित्र है, अब हम इसको विस्तार से कहेंगे। इनका आशय बड़ा ही अगाध था, गंभीर था। भक्तों का जो आशय होता है बड़ा ही गंभीर होता है। भक्त हृदय को हरे कोई पहचान नहीं सकता। अब देखो, दो भगत हैं, एक मार्कंडेय जी और सुखदेव जी। सुखदेव जी मां के गर्भ से 12 वर्ष तक बाहर नहीं आए। क्यों नहीं आए? बोले माया खा जाएगी, माया हमको संसार में पटक देगी। और मार्कंडेय जी कल्पों तक भजन किया, और क्यों किया? भगवान प्रकट हुए तो बोले माया के दर्शन करा दो। दोनों भगत हैं, एक माया के कारण नहीं आए और एक भजन ही इसलिए कर रहे हैं कि माया को देखना है। तो भक्तों के पहचान में नहीं आता इनके भाव। तो ऐसा ही यह चरित्र है। आशय अगाध, अगाध आशय है, अगाध इनके यहाँ, इनके हृदय में भाव है। इन्होंने श्री हरि को प्रसन्न किया। श्री हरि माला से ही प्रसन्न होते हो ऐसा नहीं है, वह श्री हरि हृदय के जो भगवान के प्रति लगन है, भाव है, उससे प्रसन्न होते हैं। आशय अगाध दो भक्त मामा भानजे को दियो, प्रभु तोषता की बात चित धारिये। आशय अगाध दो भक्त मामा भानजे को दियो, प्रभु तोषता की बात चित धारिये। दोनों मामा भांजे, उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। इसको आप ध्यान पूर्वक सुनिए कि उन्होंने कैसे प्रसन्न किया। वो अपने घर पर रहते थे, भगवान की भक्ति करते थे, पर भक्ति करते करते उनको वैराग्य हुआ। घर ते निकसी चले, जब उनको वैराग्य हुआ तो वो घर से निकल के चले। अच्छा, घर छोड़ने की जरूरत है क्या? तो इन्होंने ऐसा विचार किया कि हो इन विषय विराग, भवन वसत चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग,
जन्म गयऊ हरि भगति बिनु। श्री मनु महाराज ने कहा है, चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, होय न विषय विराग। अभी तो अपनी शादी की बातें याद करते हैं। होय न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपना, हृदय बहुत दुख लाग। जन्म गयऊ हरि भगति बिनु। अत्यंत दुख हो रहा था, हरि की भक्ति बिना जन्म चला गया ना। ऐसे इनको भी दुख हुआ। घर छोड़ने की वैसे जरूरत नहीं आज के परिवेश में, पर लेकिन घर को ही, अपने घर को सत्संग में बना लेना चाहिए। अपने घर को ऐसा कर लेना चाहिए जहां भगवत चिंतन हो। बेशक हम वैष्णव हैं, पर ऐसा घर नहीं किया भगवत चिंतन हो तो वैष्णव बने रहो। किस बात के वैष्णव हो? क्योंकि वैष्णव का धर्म क्या है? वैष्णव का धर्म है अव्यर्थ कालत्वम वैष्णवत्वम, जिसका कोई भी काल व्यर्थ न जाए, भगवान के चिंतन से रहित नहीं जाए, वही वैष्णव है। चाहे कंठी और तिलक ना हो एक बार को, यद्यपि कंठी तिलक हो अच्छी बात है, पर लेकिन लोग क्या करते हैं कि कंठी तिलक पहनकर और फिर वही औरों की तरह, फिर किस बात के भाई भगत के आखिर और नाम और भगवान का थोकाओगे, भक्ति का थोकाओगे। कंठी तिलक अच्छी चीजें होनी चाहिए, पर लेकिन अव्यर्थ कालत्वम वैष्णवत्वम। अगर वन में नहीं जा सकते, वृंदावन नहीं जा सकते, तो अपने घर को ही ऐसा कर लेना चाहिए कि भगवान याद आए। ऐसा कर लेना चाहिए, घर में भगवान के चित्रपट रखे हों, ठाकुर जी की पूजा हो, तुलसी का पूजा, तुलसी पधरी हो, और ऐसे संसारी वस्तु बोले जो संसार की बातें याद कराने वाली हों, ऐसी वस्तुएं से दूर होना चाहिए। वैष्णव के घर वो नहीं होती, टीवी कहें, टीवी वो नहीं, और फिर कहें बोले इसमें कथा सुनी जाएगी, तो बोले देखो इतने तुम पूर्व जन्म कृत कोई संस्कारवान ऐसे सिद्ध नहीं हो, अवतारित हो गए कि ये संसारी वस्तु से दूर रहते हैं, जहां तक होता है मोबाइल आदि से भी बच के रहते हैं। वो भगवत चिंतन उनको करना है, भगवान के चिंतन में लगना है। तो मुख्य उद्देश्य उनका भगवान का चिंतन होता है। अगर ये भी वस्तुएं हैं तो उस पर व्यर्थ समय खर्च नहीं करते। अगर वस्तुएं कोई बात नहीं, पर उसको ही उसी में लगे हैं और बोले सुस्ताए रहे हैं, ऐसे नहीं। वह तो भगवान की भक्ति करते, दृढ़ भक्ति करते। जो एक बार नियम ले लिया उसको प्राणपण से निर्वाह करते। वैष्णव का ये लक्षण है कि वो संकल्पवान होता है। ध्रुव जी, ध्रुव मतलब होता है संकल्पवान, अटल। उसने संकल्प लिया मुझे इतना नियम करना है, तो अब करना है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे समय मिले चाहे नहीं मिले। और समय न मिलने वाला, बोले समय नहीं मिलेगा तो नहीं कर पाएंगे, तो तुम नरक में जाओ, तुम छोड़ ही दो, तुम कंठी फंटी भी उतार दो। तुम नाटक कर रहे हो, तुम तो समय को आदर कर रहे हो, तुम तो उस वस्तु को आदर, भजन छोड़कर और कुछ कर रहे हैं, भजन छोड़कर उस समय कुछ और कर रहे हैं, नियम छोड़कर, तो तुमने तो उस वस्तु को आदर कर दिया, तुमने भगवान का आदर कहाँ किया। हमको करना है क्योंकि मुख्य भजन है, ये करना ही है, चाहे लाख आए चाहे जाए, कुछ भी हो, हमको कोई मतलब नहीं। ऐसी दृढ़ता होगी तो वही कुछ ही नियम, बेशक 1 घंटे का नियम है, पर 1 घंटे का नियम जीवन बना देगा। 1 घंटे का नियम जीवन बना, पर भगवान यही देखते हैं ये कितना कच्चा और पक्का है। बोले एक दिन तो माला सटकाई 60, और फिर दूसरे दिन बोले 10, तीसरे दिन बंद। तो भगवान दे क्या नाटक करता है, ये नाटक है, सब बेकार है। संसार को तुम नित्य भजते आ रहे हो, भजते ही रह रहे हो, और भगवान को तुम 1-2 दिन भज लिया, फिर कम माला कम, ये कोई बात होती है? तो फिर तो तुम संसार को ही भज रहे हो हृदय से, ये तो नाटक कर रहे हो। कुछ कोई मन में कभी कभी डर हो जाता है, ये करना है गुरु की आज्ञा पालन, ये वो, इसलिए कभी कर लेते हो, नहीं तुम्हारा तो उद्देश्य संसार है। तो इसीलिए ये बात मुख्य है कि ध्रुव
भक्त अटल होता है, एक बार संकल्प किया मुझे करना है तो इतना नियम करना, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रलय क्यों ना हो जाए, करूंगा, ये होता है। और वही भजन, बेशक 1 घंटे का भजन है, पर वही भजन संकल्प पूर्वक किया वो जीवन बना देता है। वही भजन पूरे 30 घंटे मस्ती देता है, 1 घंटे का ही भजन पूरा, पर लेकिन होना चाहिए नियम से, क्योंकि वह नियम भी देखता है कि इसकी मुझ में निष्ठा कितनी है। नेम बढ़ावे प्रेम को, प्रेम जगावे प्रीति। अब क्या हम इन दोहों को सुनाए? सही बात तो है कि स्वीकार करना चाहिए कि नियम नियम से करना चाहिए। और प्रीति जगावे जीव को, जीव जगावे शिव। वास्तव में नेम प्रेम को बढ़ाता है। नियम करते रहेंगे, धीरे धीरे नियम से प्रेम हो जाएगा, और फिर जब प्रेम से करेंगे तो फिर प्रेम हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे जीवत्व जगेगा, हमारे अंदर जीवत्व जगेगा, और उससे भगवान की प्राप्ति, भगवान का अनुभव हो जाएगा। गृहस्थ में ज्यादातर यही है। कलिकाल शास्त्रों में यही आया है। बोले कलिय काल कहाँ है? बोले आरकस करने में ही कलिकाल है। जो आलसीपना है ना, यही कलिकाल का स्वरूप है। एक दिन किया, दूसरे दिन नहीं किया। बोले क्यों नहीं किया? वो नींद ज्यादा आ गई। तो बोले यही जो है, यही है कलिकाल, और कुछ नहीं है। तो अगर ये छोड़ सको तो घर में ही खूब भजन होगा। हमने ऐसा अभी भी अनुभव किया है, लोगों के यहाँ देखा है, लोग लाख लाख जप करते गृहस्थ में रह के। वो काउंटिंग वाली मशीन आ गई है आजकल, उनका लक्ष्य लाख करना है। घर का काम किया, उसके बाद उसको दबा रहे हैं, सो रहे हैं, कर रहे हैं राम 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 सीताराम 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 सीताराम। अब क्या लाख से चाहिए? कोई मतलब नहीं, हमको करना है, बात खत्म। नहीं, एक संकल्प करने से ठीक रहता, ज्यादा हो जाता। हाँ, जब हम जैसे नियम बना लें कि हमको 5 माला करनी है, नियम बना लिया, तो फिर 4 नहीं करोगे ना, ये ज्यादा ही होगी, मतलब उससे ज्यादा ही करो, कम। हाँ, तो एक संकल्पित करने से क्या है कि ज्यादा होता है। और नहीं तो ये मन पे कोई भरोसा है, एक दिन ला किया, दूसरे दिन 50,000 करेगा, तीसरे दिन 25 पे छोड़ ही देगा। तो एक लक्ष्य से बढ़ता है। तो ऐसे हमने देखा है कि लोग लाख लाख जप करते, 50-50 हजार का संकल्प लेते। क्या होगा वो तो पता पड़ेगा। राम नाम मणिदीप धरो, भगवान का नाम रूपी दीपक, दीपक प्रकाश करता है, उसको धरो। जी हदे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिरहु, ज्यों चाहसी उजियार। बाहर भी प्रकाश होगा, भीतर भी प्रकाश होगा। सब कुछ भगवान के भजन से होता है। पर लेकिन इन्होंने देखा कि अब हमको घर छोड़ के चलना चाहिए। तुलसी घर के घेर में घरी घरी तन चीर, कबहू बन बन ना फिरे, कर करवा को पीन। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप। ते किमि जानहि रघुपति, मूढ़ परे तम कूप, मूढ़ परे तम कूप। घर छोड़ा, घर ते निकसी चले बन, को विवेक रूप। मजबूरी में नहीं छोड़ा, बहुत लोग घर मजबूरी में छोड़ते हैं। नारी मुई अरु संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाय भय सन्यासी। तुलसीदास जी ने कहा है, बोले घर में अब कोई पूछता नहीं तो सन्यासी हो गए। ये नहीं, मजबूरी का मार्ग नहीं है, क्योंकि ये तो
और ज्यादा कठिन मार्ग है, तलवार की धार पे चलने के समान है। कितने कितने झोंके आते हैं, आंधी तूफान आती है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उस समय भी धैर्य पूर्वक चला जाता है। ये तो गृहस्थ में क्या करना, कमाना ही तो है विशेष, कमा लो, जिसने कमा लिया वो मौज कर रहा है। पर लेकिन भगवत मार्ग में तो कमाने भमाने से कुछ नहीं है भैया। आ जाओ, इस भगवत मार्ग में तो यही सबसे बड़ी बात है कि ये भगवत मार्ग ऐसा है कि इसमें तो ये संसारी रुपए पैसे का कोई महत्व नहीं, इसमें तो बहुत धैर्य चाहिए। विवेक रूप लिखा हुआ है कि इन्होंने जो घर छोड़ा तो विवेक रूप भक्ति और वैराग्य इनको हुआ, तब इन्होंने घर छोड़ा। भक्ति और वैराग्य के माध्यम से इन्होंने घर छोड़ा और घर छोड़कर ये चले हैं, भजन करने के लिए चले हैं। जब ये घर छोड़कर वन में भजन करने के लिए चले, वन में चल दिए, तो वहां इन्होंने क्या देखा, बोले एक रंगनाथ भगवान की मूर्ति पड़ी हुई है, बड़ी सुंदर ठाकुर जी का श्री विग्रह है, वो पड़ा हुआ है। रंग क्षेत्र महात्म्य रंग जी की वर्णन आता है कि जब सृष्टि के आदि में भगवान ने चतुर्भुज रूप होकर जल में शयन किया, सृष्टि के आदि, आदि मतलब पूर्व कहा जाता है, पूर्व में, सृष्टि के पूर्व में, जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी उससे पहले जल में चतुर्भुज भगवान शयन कर रहे थे। उनकी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी ने कहा संसार में फंस नहीं जाऊं, तो भगवान ने कहा मेरा ध्यान पूजन करते रहना, नहीं फंसोगे। तो बोले किस रूप का ध्यान करूं? तो श्री रंग नाम का एक विमान दिया। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस विमान में एक श्री विग्रह विराजमान था, वो था श्री रंगनाथ भगवान का। ब्रह्मा जी ने उनकी सेवा पूजा की, भक्ति की, ध्यान किया, सृष्टि विस्तार करते रहे। उन्हीं से बाद में मनु महाराज से इक्ष्वाकु ने जब यह सब बात सुनी तो उन्होंने कहा मुझको भी वह श्री विग्रह लेना है ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी की आराधना की तो इक्ष्वाकु ने भी वही प्राप्त किया, रंगनाथ भगवान का श्री विग्रह। और वह श्री रंगनाथ भगवान का अयोध्या में, अयोध्या के कुल देवता कौन है? श्री रंगनाथ जी। तो रंगनाथ भगवान का अयोध्या, श्री इक्ष्वाकु जी अयोध्या के पूर्व राजा थे, तो वहीं से उनकी वो अयोध्या के देवता हो गए रंगनाथ भगवान। दशरथ आदि ने, सब ने, दिलीप आदि ने, रघु आदि सब ने पूजा की है। रघुनाथ जी के बाद विभीषण का मन चला है रंगनाथ भगवान पे। विभीषण ने कहा मैं लेना चाहता हूं। भगवान अपने भक्त को किसी चीज के लिए मना कर नहीं सकते। कहा ठीक है। विभीषण लेके चले। भगवान ने कहा कहीं रखना मत, जहां रख दोगे वहां यह स्थिर हो जाएगी मूर्ति, श्री विग्रह एक जगह हो जाएगा, इसलिए आप इनको कहीं रखना मत। बोले ठीक है, नहीं रखेंगे। चले, पर भगवान का विधान कि उनको आवश्यक मतलब लघुशंका आदि का वेग आया तो उन्होंने विचार, वो भूल गए वो रखने वाली बात। उन्होंने वह श्री विग्रह विराजमान कर दिया और वह लघुशंका आदि करके हाथ पैर, कुल्ला आदि करके हाथ पैर धो के आए तो देखा, उठाने की कोशिश की, श्री विग्रह नहीं उठा। वही श्री रंगनाथ भगवान मामा भांजे ने देखे।
यद्यपि विभीषण ने मंदिर फिर वहां बनवा दिया था, नित्य लंका से पूजन करने भी आते, वो लंका नहीं ले जा सके, पर लेकिन काल के अनुसार मंदिर टूटता बनता रहा, तो ऐसे अब उजड़े पड़े थे। तो मामा भांजे आए भजन करने के लिए, उन्होंने मंदिर में ऐसे ठाकुर जी को उजड़ा देखा, तो इनके मन में आया मूर्ति अनूप, बड़ी सुंदर मूर्ति थी, बिन मंदिर निहारी है, पर बिना मंदिर के थी। उन्होंने कहा अरे ये तो हमारे ठाकुर जी हैं, हम इनका मंदिर बनाएंगे। अब कैसे भी बनाए, आप कहेंगे निकले भजन के लिए और मंदिर बनाने लग गए। माला करते, तपस्या करते, ये संत लोग क्या आश्रम बनाते हैं, मंदिर बनाते, क्या जरूरत है इन्हें, ये माला करें, भजन करें, हैं? कुछ लोग ऐसी बुद्धि लगाते हैं। तो सब तरह के बुद्धू होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो कहते हैं कि नहीं ये अच्छा, कुछ लोग अच्छा भी कहते हैं, सब प्रकार के विवेक हैं। ठाकुर जी के मंदिर बनाना भी ठाकुर जी की सेवा है, तपस्या है, भजन है, यही भजन है। हम जब पढ़ते थे तो हमको गुरुजी कहते थे पढ़ाई ही भजन है, पढ़ाई भजन है, पर लेकिन ये शास्त्रों का पढ़न तो भजन है ही है। महाराज जी ऐसे कहते थे पढ़ाई भजन है, भजन नहीं करने देते थे संत लोग, जब पढ़ाई करते थे बोले माला क्या कर, पढ़ो, पढ़ाई ही भजन है, ऐसे कहते। तो इन्होंने मंदिर बनाने का विचार बना लिया। मंदिर की बड़ी महिमा शास्त्रों में लिखी हुई है, लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति ठाकुर जी का मंदिर बनाता है तो लिखा हुआ है प्रतिष्ठया सार्वभौमम सद्मना भुवनत्रयम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से पृथ्वी का एक छत्र राज्य उसे प्राप्त होता है, और सद्मना भुवनत्रयम मंदिर निर्माण से त्रिलोकी का राज्य, और पूजा दिना ब्रह्मलोकम पूजा आदि से ब्रह्मलोक, तिभिर्मत साम्यतामियात। इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान मंदिर बहुत बनाते, यद्यपि उनकी ये वाली इच्छा नहीं है कि त्रिभुव ये लोक वो लोक, पर महाराज जी मंदिर की स्थापना, अभी महाराज जी का एक संकल्प और हुआ उत्तरकाशी आदि में कहीं मंदिर बनाने का, महाराज जी को हुआ 1.25 लाख सालेग्राम जी मलुक पीठ में महाराज जी का संकल्प हुआ विराजमान किए मंदिर। तो मंदिर में महाराज जी बड़ा करते हैं यह, तो इनके मंदिर की इच्छा हुई बनाने की। दक्षिण में रंगनाथ नाम अभिराम जाको, ताको ले बनावे धाम काम सब टारी। अब बनाना है रंगनाथ जी का मंदिर, तो काम सब टारी है, ऐसी लगन जगी कि सब कुछ भूल गए, भजन स्नान पढ़ना और सब बातें, किस लिए निकले क्या करना, बस एक मंदिर बनाना है। बातों से थोड़ी बन जाए, उसके लिए धन चाहिए, तो धन के जतन फिरे, बहुत फिरे, धन के लिए फिरे, इधर उधर घूमे। आप कहते घर में ही ठीक थे, वहीं पे कमा रहे थे, यहाँ आने की, फिर ये जंगल में आने की जरूरत क्या थी। घर में अपने लिए कमा रहे थे, खुद खा पी सो रहे थे, पर अब भगवान के लिए धन की अगर जरूरत इकट्ठा कर रहे हैं तो वो पूजा है, वो भगवान के लिए किया जा रहा है क्रिया। यही अंतर है, बस थोड़ा सा अंतर है। कोई भी क्रिया हो उसमें थोड़ा सा अंतर है, प्रसाद अपने के लिए बनाना और ठाकुर जी के लिए बनाना, कहने से नहीं, भाव की बात होती, थोड़ा सा अंतर होता है। नाम बढ़ाई के लिए स्वाध्याय करना और भगवान के लिए स्वाध्याय करना, थोड़ा सा अंतर रहता।
भगवान के लिए स्वाध्याय करता है तो भजन है, नाम बढ़ाई के लिए करता है तो वो तो नाम बढ़ाई के लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा है। वही स्वाध्याय है, वही सोना है। भाई जी कहते सोना भजन है। अगर सोता इसलिए कि सुबह जल्दी उठ के भगवान की भक्ति करेंगे तो सोना भजन है। कपड़े अच्छे पहनना भजन है। क्यों पहनता है? बोले इसलिए पहनता है कि हम ठाकुर जी के हैं, तो ठाकुर जी के हैं तो ठाकुर जी के लोगों का, हम ठाकुर जी के ऐसे वैसे के थोड़े हैं, तो हमको ठीक से रहना चाहिए। तो कपड़े पहनना भजन हो गया। अगर ठाकुर जी के लिए क्रिया हो रही, अपने के लिए स्वस्थ सुख के लिए तो कुछ नहीं। तो अब धन तो कर्म करने से मिलेगा। स्वयं भर्तृहरि जी कह रहे हैं, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी। जो उद्योगी पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष लक्ष्मी प्राप्त करना चाहता है वो उद्योगी होता है। उद्योगी पुरुष श्रेष्ठ को लक्ष्मी प्राप्त होती है। और भी लिखा हुआ है, चलो कबीर उद्यम करें, बैठे देगा कौन। उद्यम के सिर लक्ष्मी, पंखा के सिर पौन। उद्यम के सिर लक्ष्मी, जो उद्यम करता है उसे लक्ष्मी प्राप्त होती है। तो अब ये उद्यम किए, क्या किए? बोले इधर से उधर फिर रहे हैं, कोई उपाय ढूंढ रहे, कोई काम ढूंढ रहे, पर लेकिन धन तो ज्यादा चाहिए था। मंदिर बड़ा बनाना था, अच्छा बनाना था, साधारण किसी से दक्षिणा से हो नहीं सकता था काम। बहुत फिरे, बहुत यत्न किया। धन के जतन फिरे, भूमि पे न पायो कहूं, कहीं धन नहीं पाया। चाहूं दिशि हेरी देखियो, चारों दिशाओं में भटके, कोई सेठ मिल जाए ऐसा कि जो मंदिर बना दे। सेठों के भी पास गए, पर लेकिन कोई सब अपने अपने में लगे थे, कोई राजी नहीं हुआ। दोनों मामा भांजे थके हुए बैठे थे, मध्याह्न थी, एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, बड़े उदास थे। कैसे मंदिर बनेगा, कैसे ठाकुर जी की सेवा होगी, ऐसे चौड़े में पड़े हैं, बड़े उदास थे। इतने में सामने दृष्टि गई, प्रकाश आ रहा था, एक मंदिर जैसा ही था, प्रकाश आ रहा था। बोले वहां से प्रकाश आ रहा है, वो किसका प्रकाश है? तो वहां से संयोग वसात एक आदमी भी आ रहा था। उससे पूछा, भैया कैसे? उन्होंने कहा, जैनियों का ये मंदिर है, पारस मणि की मूर्ति है, पारस मणि की मूर्ति है, और उसी मूर्ति की चोरी होगी। बोले ये जैनियों के 23वें तीर्थंकर हैं, पारसनाथ जी, पार्श्वनाथ भी कहते हैं इनको। तो उनका मंदिर है, और पारसमणि की, पारसमणि उसको कहते हैं जो लोहे से सुवा दो तो सोना हो जाए। बोले पारसमणि की मूर्ति है, जितना सूरज बढ़ेगा उतना प्रकाश उसमें होगा, किरणें ऐसी बनाया गया है मंदिर कि सूरज की किरणें पत्थर पे पड़ती है, और पत्थर की ही छाया प्रकाश से मूर्ति आदि पे पड़ती है और वो चमकती है, उसी की चमक है। बोले अच्छा। सुनते ही प्रसन्न हो गए। देखो क्या होगा, कैसे होगा, नहीं, सुनते ही प्रसन्न हो गए, क्योंकि मिल गया उपाय, मंदिर बनने का मिल गया। आहा, ये भक्त का आशय अगाध होता है। कैसा मतलब, कैसा उनका भाव होता है, कितना सूक्ष्म होता है। अब बस सुना, हो गई धन की व्यवस्था, प्रसन्न हो गए। चहु दिशि हेरी देखियो, भयो सुख भारी है। हृदय सुख से भर गया, उपाय हो गया। अब तो हम कर लेंगे अपना काम। क्या किया? मंदिर सरावगी को, सरावगी मतलब जैनी, मंदिर सरावगी को
प्रतिमा सो पारस की, आरस न कियो वेद न्यूनहु बतायो है। पावे प्रभु सुख हम नर कहूँ गए तो का, धरक न आई तब कान ले फुकायो है। यद्यपि ये भक्त थे, वैष्णव थे, और वैष्णव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। वैष्णव धर्म सर्वश्रेष्ठ है, भगवान की भक्ति है, राजमार्ग है। न पतित होने का भय, न स्खलित होने का भय, गिरने का भय ही नहीं। क्या करना है कुछ ज्यादा, कोई बस नियम कर लो, हो गया भजन। नियम कर लो, गुरुजी ने नियम दिया, कितना सरल है, वो भी नहीं करते, धिक्कार है हमको। कितना सरल है, गुरुजी ने नियम दिया उसको कर लो, नाम जप कर लो, हो गया भजन। गुरुजी जाने, अब वो अपने आप। आपको पता है लिखा हुआ है कि गुरु शिष्य के पाप गुरु को लगते हैं, पत्नी के पाप पति को लगते हैं, लिखा हुआ है। पत्नी के पाप पति को लगते हैं, पत्नी कोई अपराध करे पति को लगेगा, और पति करे तो पत्नी को नहीं लगेगा। हाँ, नहीं लगेगा। ये विधान है, उसका कारण है, उसको आप समझ जाओ। क्योंकि पातिव्रत धर्म तलवार पे चलने जैसी रे चलना है। सुविधा तो इसलिए दी गई है क्योंकि पातिव्रत धर्म बहुत कठिन है, इसीलिए ये बात कही गई है। और शिष्य के पाप गुरु को लगते हैं, तो कुछ लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे गुरु समर्थ हैं, भजन नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, तो हमारे पाप वहां चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे पाप। क्योंकि सूर्य के पास अंधकार रहता नहीं, सब खत्म, उनके आगे तो पाप रहे नहीं, और फिर तो अब तो हम सीधे वैकुंठ को प्राप्त करेंगे, क्या करने की जरूरत। तो ध्यान दीजिए, शिष्य शब्द का अर्थ क्या है? शासितुम योग्य शिष्य, जो शासन के योग्य हो वो है शिष्य। शिष्य के पाप लगते हैं, हम स्वीकार करते हैं। यद्यपि कबीरदास जी ने तो और कुछ बात कही। कबीरदास जी कहते हैं, एक डाल दो पंछी बैठे, कौन गुरु कौन चेला, गुरु की करनी गुरु जाएगो, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। इस पद में कहा है। पर फिर भी धर्मशास्त्र में ऐसी बात मिलती है कि शिष्य के पाप गुरु को लगते हैं। तो अब इस बात पर ध्यान दीजिए, शिष्य का शब्द का अर्थ क्या है? शासितुम योग्य शिष्य, जो शासन के योग्य हो, जो शासन में जिए वो है शिष्य। तो शासन में जिएगा तो पाप रहेंगे कहाँ? अगर पूरी हम गुरुजी की बात मान लें तो पाप रहेंगे कहाँ? नहीं मानते तभी तो अपराध करते हैं। तो हकीकत बात ऐसी है कि हमारे लगेंगे ही नहीं, क्योंकि हम शासन में रहते ही नहीं। हमारा हम कोई शासन मानते? किसी का नहीं मानते, गुरु जी का भी नहीं मानते, किसी माता पिता को तो मानते ही नहीं, गुरु जी का भी नहीं मानते। पूरे अनुसार जैसे उन्होंने भजन का नियम दिया, जितनी माला दी जैसी उतना ही नहीं करते। आप लोगों को तो बहुत सुविधा है, हम लोगों को तो बहुत ज्यादा महाराज जी ने कसा। हम लोगों के लिए तो 50 आज्ञाएं हैं, करना कठिन है। पर लेकिन कोई गृहस्थ व्यक्ति दीक्षा लेने जाता है, क्या कहते हैं महाराज जी? ज्यादा से ज्यादा इतना कह देते हैं, भैया जो नियम बताया है उसे ठीक से करना, अखाद्य मत खाना, ठाकुर जी को भोग लगा के पाना, एकादशी का व्रत करना। खाली इतनी सी आज्ञा नहीं मानते, इतनी सी आज्ञा नहीं मानते, और फिर सोचे हम वैकुंठ जाएंगे, हमारे सब काम बन जाएंगे, हम तो सुखी रहेंगे। तो आप जानो कैसे क्या रहेगा। पर हकीकत बात ऐसी है कि शासितुम योग्य शिष्य, जो शासन के योग्य वो शिष्य है। तो ये वैष्णव धर्म में थे, पर लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो शरावगी का जैनियों का मंदिर था वहां गए, पारस की प्रतिमा थी, प्रसन्न थे,
इसीलिए प्रसन्न थे, ठाकुर जी की सेवा हो जाएगी इससे। और इन्होंने, वेद यद्यपि मना करता है ऐसा, फिर भी इन्होंने विचार किया कि भगवान की सेवा करनी है, चाहे नरक में जाना पड़े। वेद विरुद्ध काम है, वैष्णव होकर भी जैनी में जाना, ये तो, और जैन पाखंड नहीं आदि श्री शंकराचार्य चरित्र में कहा है, यद्यपि मना है एकदम, पर लेकिन फिर भी इन्होंने विचार किया हम नरक चले जाएंगे पर ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए। कोटि कोटि करोड़ों जन्मों की नरक की यातना हम भोग लेंगे पर ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए। ऐसी गोपियां भी हैं। कैसे मामा भांजे थे। संसार में मामा भांजे बहुत हुए। मामा हुए कंस और भांजे राजा हुए कन्हैया है। मामा हुए शकुनी और भांजे हुए ये दुर्योधन आदि, बहुत हुए। पर लेकिन ऐसा समर्पण मामा ने सब जगह, ऐसी जगह देखो, कंस मामा ने क्या किया कन्हैया के लिए, शकुनी ने क्या किया दुर्योधन के लिए, पर लेकिन ये मामा धन्य है, ये भांजे धन्य है, दोनों का मिलन धन्य है। आहा, गोपियों ने भी ऐसे चरित्र आता है। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, यथा व्रज गोपिका नाम। जब व्रज गोपियों के प्रेम की बात आई कि प्रेम किसका श्रेष्ठ, बोले व्रज गोपियों का। कैसे? एक बार की बात है कि एक बार की नारद जी महाराज आए ब्रज में, ब्रज गोपियों ने घेर लिया, बताओ हमारे श्री कृष्ण कैसे हैं, आप सब जगह घूमते हैं, द्वारका वो गए हुए हैं, द्वारका मथुरा से द्वारका पहुंच गए, कैसे? बोले अभी तो मैं ब्रह्मलोक से आया हूं, कोई सूचना नहीं है, जा रहा हूं, वहां से आऊंगा फिर बताऊंगा। गए द्वारका गए। अब जब द्वारका में गए, ठाकुर जी बैठे थे सिंहासन पे, देखते ही ठाकुर जी ने सोचा भक्ति की महिमा दिखानी है, तो क्या किया कि ठाकुर जी कराने लगे, पेट पकड़ के कराने लगे, लीलाधारी लीला करने लगे। नारद जी सोचने लगे हमारी शकल कितनी बुरी है, देखते ही इनके पेट में दर्द होने लग गया। ठाकुर जी बोले कि देखो हो तो पहले से रहा था पर कम हो रहा था, बढ़ गया है, पहले से हो रहा था। अच्छा उधर में दर्द हो रहा है? बोले हाँ। तो कोई वैद्य बुलाओ, वैद्य बुलाए, दवाई करवाई, पर दर्द हो तब ठीक हो, ये तो नकली दर्द था। देखो कोई व्यक्ति पागल हो तो उसका इलाज है, पर पागल नहीं हो, पागल का नाटक कर रहा हो तो क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं। ऐसे कहा गया है, तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। ये मनुष्य प्रमत्त है। तेषाम प्रमत्तो, मत मतलब होता है पागल, और प्रमत्त मतलब पागल नहीं है, पर ये मनुष्य पागल का नाटक कर रहा है। कैसे? बोले पश्यन अपि न पश्यति, निधन होते हुए देखकर भी यह स्वयं को अजर अमर सोचता है। पश्यन अपि न पश्यति, देखते हुए भी यह अनदेखा करता है, इसलिए प्रमत्त है, पागल नहीं है, पागल का नाटक करता हो। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय क्या है? डॉक्टर भी हाथ उठाते हैं, भैया इसका कोई उपाय ही नहीं है। मशीन तो हमारी करिए ठीक है, मशीन ही फेल हो गई इसके आगे, तो ऐसी बात है। तो ठाकुर जी बोले वैद्यों से नहीं हुआ तो क्या उपाय है भैया, तुम भी तो सर्वज्ञ हो, तुम ही बताओ। बोले कोई अपना प्रेमी अपनी चरण रज दे दे तो हम ठीक हो जाएंगे उसको लेके। चरण रज की क्या कमी है, द्वारका है, आपके प्रेमी प्रेमी है, यहाँ तो सब भक्त हैं। तुरंत गए सबसे बड़ी महारानी जी रुक्मिणी के पास, प्रेम स्वरूपा, त्याग स्वरूपा, सब कुछ छोड़ दिया, पिता की नगरी, भैया का प्रेम सब छोड़ दिया। ऐसा त्याग, इतना प्रेम द्वारकाधीश से। बोले क्या बात है? बोले द्वारकाधीश के उदर में पीड़ा हो रही है। बोले वो उपाय नहीं किया, कोई दवाई? बोले द्वारका सब वैद्य फेल। बोले उपाय कोई तो गोली होगी? बोले हाँ, चरण रज, आपकी चरण, बस आप प्रेमी प्रेमी की चरण रज। हे राम राम राम, क्या बात करते हैं, मैं अपनी चरण रज दूंगी, नरक में जाऊंगी।
अपने पति परमेश्वर को, त्रिलोक के ईश्वर, उसको चरण रज दूंगी, नरक में जाऊंगी। नारद जी आप भी क्या बात करते हैं? बोले ठीक है। सत्यभामा के पास गए, जब बड़ी महारानी ने दी, अब मैं कहां से दूं? ऐसे सबके पास घूमे, किसी ने नहीं दी। यही बात कही, पति परमेश्वर है, तो परमेश्वर को चरण रज देंगे, किसी ने नहीं दी। अब जब नहीं दी तो फिर नारद जी आए, उदास मुंह लटकाए थे। आए, द्वारकाधीश ने कहा कैसे भाई नारद जी, आपको मिली नहीं चरण रज? अरे नहीं, किसी ने नहीं दी। क्यों, प्रेमी नहीं है? बोले प्रेमी था, पर दी नहीं किसी ने। कहा पति परमेश्वर को देंगे। कोई बात नहीं, तुम भी तो भगत हो, तुम अपनी दे दो चरण रज। नारद जी से कहा तुम भी तो भगत हो, दे दो। नारद जी बोले राम 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 राम, इस गरीब नारद को क्यों परेशान करते हो? जब इतनी बड़ी बड़ी महारानी ने नहीं दी, मैं क्यों, कहां से दे दूं? क्यों परेशान करते हो? भगवान ने कहा जाओ ब्रज में, ब्रज गोपियां निश्चित देंगी, ब्रज में चले जाओ। और नारद जी महाराज वहीं उठे, ब्रज में गए। गोपियों ने नारद जी को आया देखा है, गोपियों ने घेर लिया है, पूछा है कैसे नारद जी, द्वारका गए थे, प्रसन्न थे, वहां से आए उदास कैसे हो? बोले द्वारकाधीश के उदर में पीड़ा हो रही है। सुनते ही कटी कदली की तरह गिर गई हैं, रोने लग गई हैं, पछाड़ खाने लग गई। ये क्या, यहाँ रहे कभी सिरोवेदना भी नहीं हुई, वहां पर दर्द हो रहा है ठाकुर जी के, कोई दवाई नहीं, वैद्यों का उपचार नहीं चला, कोई औषधि। बोले प्रेमी की चरण रज। सुनते ही ब्रज गोपियों ने अपने पैर आगे बढ़ा दिए हैं, घिसने लग गई भूमि से। बोले ले जाओ नारद जी, ले जाओ, उनको चरण रज दे दो, जिससे वो स्वस्थ हो जाएं। तो कहा है नारद जी ने, अरे बावरी हो तुम, गांव की ग्वारे भोरी हो, हैं ग्वारी, ग्वारी नहीं तो भोरी हो, गाय ही चराती नहीं। बोले क्या बात है नारद जी? बोले इतनी समझदार विज्ञों ने नहीं दी, और तुम अपनी चरण रज दोगी, नरक में जाओगी। तो ब्रज गोपियां बोली कि ठाकुर जी का, हमारे प्रीतम का उदर में पीड़ा बंद हो जाए, हमें करोड़ों करोड़ों जन्मों तक नरक की यातना भोगनी पड़े, कोई बात नहीं, पर द्वार अपने प्रीतम को हम कष्ट में नहीं देख सकते। ले जाओ नारद जी, ले जाओ, हमें नरक से भय नहीं है। नारद जी लौटने लग गए चरण रज में। मैं समझ गया ब्रज का कैसा प्रेम है, ब्रज गोपियों का कैसा प्रेम है। और नारद जी लेटने लगे उसमें। और नारद जी ने ऐसा लिखा, ये स्वयं दिखाई जाती है रासलीला में, गोपी चंदन प्रकट कैसे हुआ उसकी ये कथा है। नारद जी ने उनकी चरण रज सब इकट्ठी की है, पोटरी बनाई है, स्वयं भी जैसे शंकर जी विभूति धारण करते ना, नारद जी भी लोटपोट हो गए और पूरे प्रेमियों की चरण रज लेके चल दिए। रो रहे थे, ऐसे प्रेमियों के यहाँ से आए थे। ब्रज गोपियां दिन रात रोती रहती हैं। निज दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, जब से तुम बिछुड़े प्रिय प्यारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे सिधारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, अंजन थेरा न रहत अखियन में, कर कपोल भय कारे, कंचु की पट सूखत नहीं कबहू, उर बिच बहत पनारे पनारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। आहा,
आंसू सलिल भये पग थाके, बहे जात सित तारे तारे, सूरदास अब डूबत है व्रज, काहे न लेत उबारे उबारे। सूरदास जी कहते हैं कि आपने इंद्र के कोप से गिरिराज धारण करके रक्षा की थी जल से, पर अब ब्रज गोपियों के आंसुओं से जो बाढ़ आएगी उससे कैसे उबारोगे। सूरदास अब डूबत है व्रज, काहे न ले उबारे उबारे। निस दिन बरसत नैन हमारे, ब्रज के बिरही लोग विचारे। बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्बल तन हारे हारे। ब्रज के बिरही लोग बिचारे, मात यशोदा पंथ निहारत, निरखत साँझ सवेरे। माता यशोदा प्रातःकाल ठाकुर जी को विदा करती थी, पर लेकिन अब मथुरा चले गए तो पुकारती रहती है। संध्या होती है, गाय वो भूल जाती है कृष्ण गए हैं, द्वार पे खड़ी हो जाती है, खड़े होके देखती है, गाय आती है क्योंकि सखा तो गए हैं ना। सखा आते हैं, पर लेकिन जब कृष्ण नहीं आते तो हा कृष्ण कहते हुए मूर्छित हो जाती है। रात्रि मूर्छा में व्यतीत होती है, प्रातःकाल भूल जाती है कि कन्हैया कहूं गए हैं। वह जगाने पहुंचती है जिसमें सोते थे, और कहती है जगाते जगाते द्वार खोलते समय, जागो वंशी वारे प्यारे, जागो मेरे प्यारे। द्वार खोलती है गाते हुए लोरी, देखती है कन्हैया नहीं है। कन्हैया कन्हैया पुकारती रहती है, रोती रहती है। मात यशोदा पंथ निहारत, निरखत साँझ सवेरे। जो कोई कान कान कई टेरत, अखियन बहत पनारे पना, जे निक से ते कारे। खाली बाहर से काले नहीं थे, भीतर से भी काले थे, मथुरा से आए थे। वह मथुरा काजर की रेखा, जे निक से ते कारे। परमानंद स्वामी बिनु ऐसे, जो चंदा बिनु तारे तारे। ब्रज के बिरही लोग बिचारे। ये रसिकों ने ब्रज की स्थिति का वर्णन किया है।
अपने पदों में परमानंद जी का यह पद पहले सूरदास जी का सुनाया था। तो ऐसे ये भक्त थे, बोले नरकहु गए तो कहा, नरक चले जाएंगे तो क्या, पर लेकिन हम मंदिर बनाएंगे। और फिर इन्होंने क्या किया, बोले धरक न आई तब कान ले फुकायो है। वैष्णव होते हुए भी कान फुका लिया, जैनी के धर्म गुरु से कान फुका लिया। इसका मतलब क्या है, हृदय में तो वैष्णव मंत्र को ही धारण करते, खाली कान में लिया और कान में ही रखते, कान से बाहर निकाल दिया, हृदय में नहीं आने दिया। बाहरी बनावटी रहते, पर लेकिन भीतर तो वैष्णवोचित जो आचार विचार था वही स्वीकार था, वही करते थे। खाली कान फुका लिया, कान ले फुकायो है, क्योंकि भाई अब मंदिर में घुसना है, उनको अपना बनना है, सेवा तक पहुंचना है, मूर्ति तक पहुंचना है, तो खुद करना पड़ेगा। तो कान ले फुकायो है, ऐसी करी सेवा। जब कान फुकवा लिया तो इनको सेवा में अंदर प्रवेश हो गया। इतनी मंदिर की इतनी अच्छी सेवा करी कि सब प्रसन्न हो गए, सब इनकी महिमा गाने लगे, मामा भांजे की। बोले नए जो लोग आए हैं बड़ी सेवा करते हैं, लोग आते हैं दर्शन के लिए तो वाइफर सफाई जल लेट जाते हैं लोगों के चरणों में, इतनी सेवा कर। सबका मन लूट लिया इन दोनों ने, मामा भांजे ने। ये भी देखो भगवान के लिए क्या क्या कर रहे हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं, सबके लिए, सबको जल दे, चरणों में गिर जाता, अरे हम तो छोटे हैं, ऐसे करके सबको प्रसन्न कर लिया। ऐसी करी सेवा जासो हरि मति केवराजो, सबकी इन्होंने मति हर ली। जैसे केवड़ा के पुष्प की सुगंध जाती है तो वो अपनी सुगंध से सबके मन को खींच लेता है, ऐसे इन्होंने अपनी सेवा से, क्योंकि सेवा से मन खींचा जाता है, सेवा से मन खिंच जाता है। महाराज बातें बनाने से नहीं होता, सेवा कोई किसी की करे तो सेवा से मन खींच लिया जाता है। ऐसा कहते भी हैं शास्त्रों में, तन करी मन करी वचन करी सेवा जाने कोय, नर को वश करी वो कहा नारायण वश होय। भगवान भी सेवा के बल बस में हो जाते हैं। अभी ये बस में भगवान को भी करके दिखाते हैं, अभी तो लोग की है। अब जब सब बस में हो गए, इन्हें मंदिर तक प्रवेश हो गया, यहां तक इनको पूजा मिल गई। सेवरा समाज सबे नीके कह रिझायो है। सेवरा मतलब जैनी समाज सब रिझा लिया, प्रसन्न कर लिया। दियो सौंपी भार, तब पूरे मंदिर का भाव मामा भांजे को भार दे दिया, चाबी दे दी मंदिर की वहां के लोगों ने। दियो सौंपी भारी तब लेवे को विचार करें, हरे कौन राह भेद राजनी पे पायो है। जब सब भार आ गया तो मामा भांजे ने कहा कि अब हम अपना कार्य करेंगे। क्या करें, मूर्ति तक पहुंचने के लिए खाली हाथ जाता है, हाथ से ही अंदर इतनी जगह थी कि हाथ चला जाए और सेवा कर दो बस। उसमें कोई और द्वार नहीं था जिससे मंदिर में जाया जाए, और मूर्ति फिर कैसे निकलेगी। तो इन्होंने राजमिस्त्री बुलाए। अब तो सेवा मिल गई है, जिन्होंने मंदिर बनाया था उनका पता किया कि कौन मिस्त्री ने, कौन से राज ने बनाया। और जब वो मिस्त्री को बुलाया इन्होंने, और फिर कहा मिस्त्री से, कभी अगर मंदिर पे संकट आएगा तो हम मूर्ति की रक्षा कैसे करेंगे, हमको ये बताओ, ये मूर्ति हम कैसे निकालेंगे। उस समय जब संकट आएगा तो पारस की मूर्ति है। तो राज ने कहा कि देखो हमने मंदिर बनाया था तो मूर्ति रखी भी थी, तो कैसे रखी, तो ऊपर ये जो इसके कलश है वो कलश घुमाने से खुल जाता है, कुछ अस्त्र भी हैं उसके खोलने के, ऐसे खुल जाएगा। फिर उसमें इतनी जगह है कि एक व्यक्ति अंदर जा सकता है और वो मूर्ति तो किसी संकट वसात निकाली जा सकती। राजों ने बता दिया। अब तो राज को विदा कर दिया।
पता पड़ गई कि ऐसे मूर्ति को निकाला जा सकता है। अब तो रात्रि का समय था। आहा, दोनों जग रहे थे। क्या सेवा भाव है, भगवान के प्रति कैसी लगन होती है। दोनों मंदिर में रात्रि में घुसे, क्योंकि अधिकार मिल गया था। मामा रहो भीतर, मामा और भांजे ने दोनों ने मिलकर वो खोली, कलश खोला, उसकी कोई कील थी उसको हटाया, कलश खुल गया। कलश खोला तो मामा भीतर चले गए। रस्सी डाल दी, रस्सी के सहारे मामा भीतर चले गए। मामा रहो भीतर और ऊपर सो भान जो हो, कलश भमर कली हाथ सो फिर आयो है। भमर कली मतलब वो कलश घुमा दिया, हाथ सो फिरा दिया और रस्सी के सहारे चले गए। जेवरी ले फांसी, वो जो जेवरी थी, रस्सी थी, वो मूर्ति में फंसा दी, मूर्ति पेट से बांध दी। और फिर भांजे को मामा ने इशारा किया कि खींच लो। जेवरी ले फांसी दियो, मूर्ति सो खींच लई, और बार वह आप नीके चढ़ी आयो है। जब वो खींच ली, मूर्ति बाहर निकाली, इसके बाद रस्सी के सहारे मामा निकलने लग गए। तो जब मामा निकल रहे थे तो आराम से वहां तक तो पहुंच गए, कलश तक, पर जैसे ही उन्होंने मुख उसमें डाला है कि मुख डाला तो उनको इतनी प्रसन्नता हो रही थी कि अब तो आ गया धन, अब तो मंदिर बन जाएगा। तो इतने प्रसन्न थे कि उनका शरीर फूल गया, प्रसन्नता में खिल गए, एकदम रोम रोम खिल गया। कोई होता ना, कोई अच्छा काम कर जाए तो आंखें चमक जाती हैं, ये तो सामान्य प्रसन्नता है। तो इनकी लगन से पता पड़ता विलक्षण कि इनका शरीर दुगना हो गया, फूल गया, प्रसन्नता, मंदिर बन गया, अब तो ठाकुर जी की सेवा होगी, अरे मनोरथ पूर्ण हो गया, जीवन की सफलता हो गई, शरीर फूल गया। और गर्दन निकल गई थी, अब वो अटक गया शरीर। अब फिर भी दुख नहीं है, क्योंकि मंदिर बन गया, मेरे प्राण जाएं अटका रहे, कोई महत्व नहीं। तो ऐसे अपने प्राण की कोई परवाह नहीं, इतनी प्रसन्नता की वो, उनको इस बात का भी कोई दुखी भी नहीं हुआ। कियो हो जो द्वार तामे फूली तन फंसी बैठियो, अति सुख पाए तब बोली के सुनायो है। फिर भी प्रसन्न थे, शरीर फंस गया था, मामा फिर भी प्रसन्न था। भांजे अपना काम हो गया, ठाकुर सेवा हो गई, धन आ गया, अब तो रंगनाथ भगवान का मंदिर बनेगा, मेरी चिंता मत कर। मुझे तो अति सुख पाए, मैं तो अत्यंत सुखी हूं। तब बोली के सुनायो है, काट ले वो शीस, तुम मेरा सिर काट लो और मेरा शीश, अब चिंता ही नहीं, क्योंकि तुम हो, मंदिर बन जाएगा, मेरा सिर काट लो। क्यों? क्योंकि अगर सिर नहीं काटोगे तो इस भेष की ना निंदा करें। सिर नहीं काटोगे तो ये सुबह आएंगे लोग और ये देखेंगे कि अरे इनको पूरा राज खुल जाएगा कि पहले ये वैष्णव थे और फिर ये धन की चोरी के लिए बने हैं। तो ये वैष्णव निंदा होगी। ये वैष्णव सब ऐसे होते हैं, पत्रकार लोग सबको ले लेंगे उस रूप में। हम करेंगे और हम भी किस उद्देश्य से कर रहे हैं वो नहीं जानते, पर वो सबको घसीटेंगे। तो ऐसा करें कि तुम मेरा सिर काट लो, तो जिससे वैष्णव बताने वाला कोई होगा ही नहीं, खून से लथपथ शरीर, कोई बताने वाला होगा ही नहीं। अथवा कोई यह भी समझ सकता है कि रात में चोर आए हों तो उन्होंने इस पुजारी को ही मार दिया हो, रक्षा करने गया है पुजारी, तो ऐसा भी लोग समझ लेंगे। तो अच्छा रहेगा
फिर अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मुझे मार पीट करके अगर वो कुछ पूछ लें तो मूर्ति का भी भेद खुल जाएगा और तुम्हारा भी भेद खुल जाएगा। फिर तुमको भी सजा मिलेगी और मनोरथ भी पूर्ण नहीं हो पाएगा, मंदिर भी नहीं बनेगा। इसलिए तुम मेरा सिर काट लो। काट ले वो शीस। भांजा सिर गया। क्या कह रहे हैं आप? जिस मंदिर बनाने के लिए हम लोगों ने यह सब किया, आप उस मंदिर को देखना भी नहीं चाहते बन जाए। देखना चाहता हूं, पर लेकिन अब तो बन ही गया। मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी थी, चले जाए प्राण कोई बात नहीं। सिर को हृदय से लगा लिया भांजे ने। भरे अखबारी मन कीजियो सवायो है, रोने लग गया। मामा ने कहा रो मत, सवाए मन से काम करना और सवा गुना मत बढ़ाना, क्योंकि मनोरथ पूर्ण हो गया है। भगवान हमारे साथ है और तू मेरा सिर काट ले। अब तो उन्होंने सिर काट लिया है। काट लियो शीस, इस इच्छा को विचार कियो, जियो नहीं जाए तो चामती पागी है। सिर काट लिया और एक हाथ में शीस और एक हाथ में वह पारस मणि की मूर्ति दोनों लेके भांजा जा रहा है। हृदय में दुख है, मामा के बिछुड़ने का विरह। वह भी अपने प्राण त्यागना चाहता है, पर मामा की आज्ञा है मंदिर बनाना है, ठाकुर जी का मंदिर बनाना है, इसलिए वह जा रहा है। इस इच्छा को विचार कियो, और वो इसी बात को लेकर के मामा की आज्ञा है, नहीं तो वो जीवित रहना नहीं चाहता। पर लेकिन तो चाह मती पागी है। मती भी तो एक लक्ष्य में लगी है कि मंदिर बनाना है, तो इस बात के कारण भी वह उनके पैर आगे बढ़ते ही चले गए। मामा की इच्छा है, मामा की आज्ञा है, वो करनी है पूरी, मंदिर बनाना है। चाह मती पागी है, चाह है मंदिर बनाने की, यद्यपि मरना चाहते हैं खुद भी, फिर भी मणि ले वो पारस की मूर्ति लेकर चल दिए। जो पे तन त्याग करो, कैसे आस सिंधु तरो। विचार करते हैं, अगर मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा तो फिर जो मेरी आशा सिंधु है, सिंधु मतलब समुद्र, मेरा समुद्र जैसी इच्छा है मंदिर बनाना, अगर मैं शरीर त्याग दूंगा तो वो कैसे बनेगा, बन नहीं पाएगा। तो इसलिए ढरो बाही और अब मुझे मंदिर की ही तरफ जाना चाहिए, जहां हम मामा भांजे ने बैठ के मंदिर बनाने का संकल्प किया था कावेरी द्वीप में, हमको वहीं चलना चाहिए। ऐसा विचार करके उसी तरफ अपने कदमों को बढ़ाने लग गए। पर लेकिन वहां जब आए तो क्या देखते हैं कि आयो नींव खुदे लागी है। आए तो देखते हैं कि वहां तो नींव खुद रही है, नींव मंदिर बनने की नींव खुद रही है। देखकर दुखी हो गए, भय और शोक भारी। इसलिए दुखी हो गए कि मेरे मामा ने प्राण त्याग दिया जिस मंदिर को बनाने के उद्देश्य से, अब वो मंदिर कोई और बना रहा है। हम लोग अपने धर्म से भी गए, वैष्णव धर्म छोड़ के जैनी बने थे, और प्राण से भी गए, प्राण त्याग दिए, ना धर्म हुआ ना कर्म, भगवान की सेवा हुई ना भक्ति हो पाई। ये तो कोई और बनवा रहा है, दुखी हो गए। भय और शोक भारी, हम लेट हो गए, उससे पहले कोई बनवा रहा है। पर लेकिन जैसे ही वहां आए हैं, आहा, भय और शोक भारी हमें वे गई अबारी, काहू और ने बिचारी देखे वही बड़ भागी है।
जो बनवा रहा है वो निश्चित बड़भागी है, ऐसा विचार करके देखें। जो बनवा रहा है उसको दर्शन करूं, उसको देखूं। पर जैसे ही आए तो क्या देखते हैं कि वो मामा वही मंदिर की नींव खुदवा रहे थे। वो पहले से दिव्य शरीर हो गया, ठाकुर जी ने दिव्य देह उनकी बना दी, क्योंकि भगवान के लिए प्राण त्यागे थे, और वो मंदिर की नींव खुदवा रहे थे। जैसे ही देखा है भांजे को हृदय से लगा लिया है। हरि अखबार मिले, दोनों हृदय से हृदय लगकर मिले हैं। और उन्होंने कहा देखो हमारा मनोरथ पूर्ण हो गया। भरी अखबार मिले मंदिर सवारी झिले, खिले सुख पाई ने न जाने जोगी, जोई रागी है। हृदय से मिले और फिर नीम खुदी पारस की वो बेच के, और उससे, क्योंकि वो तो बड़ी महंगी थी, बढ़िया मंदिर बना है ठाकुर जी का। अब प्रियादास जी कह रहे हैं जाने जोई रागी है, जो प्रेमी होगा वो इस रहस्य को समझेगा, इस चरित्र को समझेगा, कैसा समर्पण है भगवान के लिए, वो वही इस चीज को समझ सकेगा। जो ही रागी है, जो प्रेमी होगा, वो वही इससे सुख पाएगा। दोनों मामा भांजे मिले हैं और उसके बाद उन्होंने मंदिर बनवाया है। यहाँ एक बात है, काट लियो शीश ईश इच्छा को विचार है। सिर काटा था तो ये सोचा था भगवान की इच्छा है, यह भी भगवान की इच्छा है। तो आप कहेंगे अपने भक्त का शीश कटवाना भगवान की इच्छा है? भगवान ने विचार किया कि मामा से एक तो चोरी हुई है, दूसरा अपने धर्म को छोड़कर जैन धर्म में वो हुआ है, तो ये दोनों अपराध हुए। और जैन धर्म में आने के कारण वो सोचते थे कि शरीर से मैंने कान तो फुकवाया, तो इसलिए अब ये शरीर रहने लायक नहीं है। तो भगवान ने मामा की इच्छा भी पूरी की, मामा की इच्छा भी पूरी की भगवान ने, पर लेकिन भगवान के लिए शरीर छोड़ा, इसलिए भगवान ने दिव्य देह बना दी, और ऐसे करके दिव्य देह बना दी थी। ये भक्तों का चरित्र है, भक्तों को सुख देने वाला चरित्र है। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, मामा भांजे की जय, सभी संत वैष्णवन की जय। जय जय श्री